गुड मॉर्निंग। लास्ट 2 वीडियोस में हम एडजस्टमेंट्स देखते आ रहे हैं। नेक्स्ट कुछ रिमेनिंग रह गए हैं तो मैं आज एडजस्टमेंट आपको कंप्लीट कर देती हूँ। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ एडजस्टमेंट। यस, यदि क्वार्टर शेयर पार्टनर का दिया है, 4 पार्टनर्स हैं और क्वार्टर शेयर दिया है, मीन्स यदि इस तरह से लाइन दी है, डी विल ब्रिंग 1,20,000 एज इज कैपिटल एंड ऑल्सो 30,000 एज गुडविल प्रीमियम फॉर अ क्वार्टर ऑफ द शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेज ऑफ द फर्म। क्वार्टर ऑफ द शेयर बोला है, दैट मीन्स कि 1/4 ऑफ ईच पार्टनर। कितना शेयर होगा पार्टनर का? एक पार्टनर का 1/4। ओके, इसी क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा सेकेंड लाइन ऐसा दिया है, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ डीम। वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड असेट्स मतलब वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड असेट्स मीन्स कि जितनी भी फिक्स्ड असेट्स उस क्वेश्चन में है उन सभी का वैल्यू जो है इंक्रीज होगा 10% से। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स मीन्स ऑल फिक्स्ड असेट्स दोज इन द बैलेंस शीट ऑफ असेट साइड। वो सारी बैलेंस शीट में जो दी हुई असेट्स हैं फिक्स्ड में है जो आ रही हैं उन सभी को 10% से इंक्रीज करना है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई असेट का नाम आपको नहीं दिया है। वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड असेट्स बोला है, मतलब टोटल असेट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, Mohan, an old customer who account was written off as bad debt, has promised to pay 3,000 in full settlement of his dues. Mohan, an old customer whose account was written off as bad debt, has promised to pay 3,000 in full settlement of his due. मोहन एक ओल्ड कस्टमर है जो हमने बैड डेब्ट्स में डाल दिए हैं, लेकिन वो प्रॉमिस कर रहा है कि 3,000 में फुल सेटलमेंट में आपको दूंगा, है ना। यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है अभी, मतलब कोई सिर्फ यहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किया है। मोहन ने क्या किया है? प्रॉमिस किया है। देयर विल बी नो एंट्री फॉर द प्रॉमिस मेड बाय मोहन। देयर इज अनदर व्यू इज कंसिडर एज बैड डेब्ट्स रिकवर। यदि ये प्रॉमिस वाला कंडीशन नहीं होता तो इसको बैड डेब्ट्स रिकवर हम मान सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि मोहन ने प्रॉमिस किया है और प्रॉमिस हुआ है, तो प्रॉमिस वाली कंडीशन में देयर विल बी नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटर्स अमाउंटेड टू 3,000 इज टू बी रिटन ऑफ एज बैड एंड अ प्रोविजन ऑफ 10% इज क्रिएटेड अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। डेटर्स अमाउंटेड टू 3,000 इज टू बी रिटन ऑफ बैड डेब्ट्स। 3,000 का डेटर्स में बैड डेब्ट्स है, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज क्रिएटेड अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। और जो रिमेनिंग अमाउंट्स बच रहा है उस पर 10% का हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करना है। तो डेटर्स में से 3,000 जो बैड डेब्ट्स के हैं वो माइनस करेंगे। 12,000 पे 10% हमारा प्रोविजन बनाना है हमें, तो 1,200 हमारा प्रोविजन बनेगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1,200 एंड बैड डेब्ट्स 3,000। ये दोनों ही आपके फिगर्स जो हैं, ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स, ये रिवैल्यूएशन में डेबिट होंगे, क्योंकि ये दोनों हमारी क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ जाती है ना हमारी इससे। और बैलेंस शीट में जो इफेक्ट जाना है वो है डेटर्स में से बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दोनों ही रिड्यूस करने के बाद एक्चुअल डेटर्स बाहर आएंगे 10,800। क्लियर? नेक्स्ट, नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड इन respect of a debt of 300 recovered by a firm, a customer which was previously written off as bad in previous year. एंट्री नहीं की थी हमने, कस्टमर ने जो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड इन प्रीवियस ईयर, द अमाउंट इज टू बी पेड बाय ए। एक ऐसा कस्टमर जिससे रिकवर 300 ए ने करवाए, जो ए ने पैड किए थे पहले, वो प्रीवियस ईयर में हमने नहीं लिखे हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर में बैड डेब्ट्स लिखे गए थे और इस साल हमें मिले हैं। तो अभी हमें मिला है तो क्रेडिट इन रिवैल्यूएशन, और ए ने पैड किया था इसलिए ए को जाएगा, तो एज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र, मतलब ए के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में ये लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र 300, और ए के कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट साइड में 300 जाएगा। नो एंट्री हैज़ बिन पास्ड इन रेस्पेक्ट डेब्ट, मतलब कोई एंट्री डेब्ट की हमने रिकवर्ड की पास नहीं की
जो ए फ्रॉम अ कस्टमर, जो ए के थ्रू कस्टमर से दिलवाया गया, विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड इन प्रीवियस ईयर, द अमाउंट इज टू बी पेड बाय ए, जो कि ए ने पेड किया था। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय बी एट देयर मार्केट वैल्यू 4,900 अगेंस्ट कैश पेमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो बैलेंस शीट में 5,000 का है और बी ने जो उसको टेकन किया है वो 4,900 का है। 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट कम में असेट्स कम हुई है तो डेबिट इन रिवैल्यूएशन 100 रुपीज़। ठीक है। बी ने टेकन ओवर किया है लेकिन कैश पेमेंट में किया है। यदि कैश पेमेंट में कोई पार्टनर टेकन ओवर करता है तो उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं जाता है क्योंकि उसने एट द टाइम कैश पेमेंट कर दिया है ना। तो इफेक्ट क्या जाएगा कि 5,000 माइनस 4,900 इज इक्वल टू 100, तो डेबिट में रिवैल्यूएशन में, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा क्योंकि कैश पेमेंट है। इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, कम्प्लीटली फिनिश्ड, तो इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी रिटर्न इन द बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट जो है बैलेंस शीट में नहीं लिखे जाएंगे। ओके। नेक्स्ट, there is additional liabilities of 8,000 being outstanding salary payable to employee to the firm. This liability is not included in the outstanding liabilities. In the above balance sheet, partners decided to show this liabilities in the book of account of the reconstituted of firm. एडिशनल लाइबिलिटीज़ हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो कि एम्प्लॉय को फर्म को देनी है। दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, अभी तक इंक्लूड नहीं है तो हम इसको इंक्लूड कर देंगे। इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 और लाइबिलिटी साइड में, असेट साइड में जाएगा 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे। ठीक है, सॉरी, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 2,000 के नाम से जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी करके। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना है, असेट्स नहीं, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 80 में, क्वेश्चन नंबर 80 में आपका बैलेंस शीट में बैंक ओडी दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिवन इन द बैलेंस शीट। यदि बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैलेंस शीट में दिया है तो इफेक्ट जो है बैंक बैलेंस आपका प्लस होगा, उसमें न्यू पार्टनर्स की कैपिटल प्लस होगी, देन उसके बाद आप बैंक ओडी को माइनस करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक में से माइनस करेंगे, एंड जो रिमेनिंग जो आपका अमाउंट बचता है 28,800 वो आप लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। 28,800 रिटर्न इन द बैलेंस शीट ऑफ असेट साइड। क्लियर। दिस क्लियर है। ये लास्ट वीडियो हमारा एडजस्टमेंट का था आज। इसमें यदि 34 वाले पॉइंट्स में यदि आपको और थोड़ा सा डाउट है तो उसको अच्छे से पढ़िए आप। कुछ भी नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का पॉइंट है, उसको घुमा के दिया हुआ है, इतना बड़ा इसलिए लिखा हुआ है कि अबो बैलेंस शीट पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो द लायबिलिटीज इन द, मतलब कि पहले लिखा हुआ नहीं था आउटस्टैंडिंग सैलरी और अब हमें पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो बुक ऑफ अकाउंट में जाना चाहिए, तो अब लिखना है। क्लियर। और भी कोई डाउट आता है तो आप डाउट सेशन में मुझसे पूछेंगे। बाकी अब आपके सारे क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट आप कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। ओके, हैव ए गुड डे।